तो कैसे हो सब लोग? लॉकडाउन में मस्त मस्ती मजाक चल रहा होगा ना? क्या टेंशन हो रही है? अगले महीने में रिजल्ट निकलने वाला है, दग दग हो रहे हैं, क्वेश्चन सारे दिमाग में, क्या होगा आगे, लॉकडाउन कब खुलेगा? तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं अभी तक। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आगे हमें क्या करना है। 10th तो चलो तुम लोग पास हो जाओगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, पर 10th के बाद क्या करना है? आर्ट्स करना है, कॉमर्स करना है, क्या साइंस में जाना है? चलो तुम लोग ने सोच लिया कि तुम्हें कॉमर्स करना है, चलो मान लेते हो तुम लोग कॉमर्स कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हो? कोई रीजन होगा है क्या कि कॉमर्स साइंस से इजी इसलिए कॉमर्स लिए, या फिर आर्ट्स में इतनी सारी स्कोप नहीं है? स्कोप नहीं मीन्स वहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, या फिर टीचर बन सकते हैं या फिर आईएएस बन सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो सबसे पहले जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है ना, उसको किनारे पे रख दो। पहले जो तुम लोग सोच रहे हैं हाँ कॉमर्स करना है, कॉमर्स को पहले समझो, है ना? पहले समझो, फिर कोई डिसीजन लो कि हाँ मुझे कॉमर्स करना है। मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी जब तुम ये वीडियो देख लोगे ना, जितना भी मैं बताऊंगा, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तुम लोग ये डिसीजन तो ले ही सकते हो कि कॉमर्स क्या है, अपन क्या क्या पढ़ेंगे, अपन को क्यों पढ़ना है वो चीज़। तो कॉमर्स ऐसे स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम मीन्स होता है फील्ड। तो कॉमर्स एक फील्ड के तौर पे कैसा है? तो कॉमर्स को एक फील्ड की तरह समझने से पहले ये समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कॉमर्स क्या है। अगर सरल भाषा में, एक सिंपल लैंग्वेज में, एक आम आदमी की लैंग्वेज में बोलूँ तो बिजनेस, लेन या देन, मीन्स बाइंग या सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बाइंग क्या होता है? बाइंग होता है खरीदना, और सेलिंग क्या होता है? बेचना। जब मैं किसी चीज़ को खरीदता हूँ और बेचता हूँ तो उसे बाइंग एंड सेलिंग कहते हैं। जैसे कि अगर मैं क्लोथ्स खरीदता हूँ, मीन्स कपड़े खरीदता हूँ, मेरी साड़ी की दुकान है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सूरत से साड़ी लेके आता हूँ और ये मुंबई की मार्केट में बेचता हूँ, मीन्स गणेश नगर के मार्केट में बेचता हूँ लाके। तो मैं कर क्या रहा हूँ? मैं गुड्स को बाइंग कर रहा हूँ, मीन्स गुड्स को खरीद रहा हूँ और उसे बेच रहा हूँ। या फिर समझो मंगल सर है, मंगल सर क्या करते हैं? टीचिंग करते हैं, मीन्स पढ़ाते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं? वो सर्विस रेंडर कर रहे हैं, मीन्स वो सर्विस दे रहे। अपन को कोई चीज़ नहीं दे रहे, अपन को क्या दे रहे? नॉलेज दे रहे और सर्विस दे रहे। समझ रहे हैं? तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेडिंग, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। व्यापार, एक व्यापारी होता है ना जो खरीदता है बेचता है सामान को, जैसे मैंने साड़ी का बताया। तो बाइंग एंड सेलिंग, कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ इन शॉर्ट तो ट्रेड या बिजनेस। तो अभी तक इतना तो समझ गया होगा कॉमर्स का मतलब क्या, बिजनेस या फिर ट्रेड। तो बस इतना ही पढ़ना होता है कि हमें कॉमर्स में, इतना से ये है कॉमर्स, नहीं इतना सा नहीं है। कॉमर्स बहुत बड़ा है, जितना डीप में घुसोगे उतना गहरा है। एक कुआं देखा होगा तुम लोग ने, तो जितना ही कुओं के नीचे उतरते जाओगे उतना ही वो गहरा होता जाएगा, है ना? जितने नीचे पानी मीन्स बाल्टी डालोगे उतने ही नीचे जाती है बाल्टी। तो वैसे ही कॉमर्स को जितनी गहराई में समझोगे उतना ही डिप में वो चलते चली जाएगी। तो आगे क्या लिखा है? वाई वन शुड गेन द नॉलेज ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की नॉलेज क्यों होनी चाहिए किसी के भी पास, और कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट्स क्या क्या है, और वो सब्जेक्ट्स है तो क्यों है, ये अपन को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम सोच रहे कि हमें कॉमर्स करना है, हमें कॉमर्स की फील्ड में जाना है। तो सबसे पहले मैंने कॉमर्स का मतलब समझाया कि कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये नहीं समझता तो सिंपल तौर पे ये समझ लो बिजनेस। तो समझो मैंने बिजनेस चालू किया, मैंने फैक्ट्री खोला कपड़े बनाने की। फैक्ट्री खोलने के बाद मैंने बिजनेस चालू किया, समझो मेरा पहला ही साल है, और पहले साल मेरा मीन्स मैंने 1 अप्रैल को चालू किया, अगले साल तक मैंने बिजनेस चलाया, 1 साल पूरा चलाया बराबर। तो 1 साल चलाने के बाद मैं कपड़े बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, बना रहा हूँ, फिर बेच रहा हूँ। समझ रहे हो?
तो बहुत सारे चीज़ें कर रहा हूँ मैं, लेन देन हो रही है, बेच रहा हूँ खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ खरीद रहा हूँ। पर 1 साल बाद जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तभी भी वहीं पे था, 1 साल पहले भी वही था, 1 साल बाद भी वहीं पे खड़ा हूँ। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने कुछ डेवलपमेंट किया है या नहीं? क्या मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया, या फिर कमाया था पर वो खर्च हो चुके या कहीं लग चुके? तो ये पता करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है? क्या करना था मुझे जो मैंने नहीं किया? क्या करना चाहिए था? मुझे ये करना चाहिए था कि जितना भी जो मैं कर रहा हूँ, जितना भी पैसा मुझे मिल रहा है, उसे क्या करूँ? रिकॉर्ड कर लूँ। और जितना भी पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ उसमें से लेस कर दो, मीन्स जितना इनकम हो रही है उसमें से एक्सपेंस लेस कर दिया, तो मुझे पता चल जाता कि प्रॉफिट कितना हुआ है साल भर में। तो मुझे साल भर में कितना रुपया मिला, मीन्स इनकम कितनी हुई और कितना मैंने एक्सपेंडिचर किया, ये कैसे पता चलेगा? मुझे इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। पर ये रिकॉर्डिंग करेगी कैसे? ये कौन सिखाता है रिकॉर्डिंग करना? कि एक बिजनेस में रिकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए? अकाउंट्स की। मीन्स कोई भी चीज़ जब खरीदते या बेचते तो रिकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए, कौन सिखाता है? ये हमें अकाउंट सिखाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक सब्जेक्ट इंक्लूड किया है कॉमर्स में, कॉमर्स की स्ट्रीम में। उसका नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मीन्स कैसे हम अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, हम कैसे कोई भी ट्रांजेक्शन्स, मीन्स जब भी हम कुछ खरीदते या बेचते उसे रिकॉर्ड कैसे किया जाए, उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाए और क्यों किया जाए? इसलिए किया जाए क्योंकि हमें पता चले कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो बिजनेस चलाने के बाद हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए? अकाउंट्स की। अकाउंट्स की नॉलेज इसलिए होनी चाहिए कि हमें प्रॉफिट पता करना है कि हमने डेवलपमेंट कितना किया, हमने ग्रोथ कितना किया है। तो इतना समझा कि जो हमारा एक सब्जेक्ट है, 7-8 सब्जेक्ट में से एक जो सब्जेक्ट है बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, उसे क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि हम क्या कर सके, एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सके, ये पता करने के लिए कि प्रॉफिट कितना है अपना। बराबर? तो वैसे ही समझो, मुझे ये तो पता चल गया कि मैंने साल भर में प्रॉफिट कितना कमाया, मैंने बिजनेस चालू किया। बराबर? प्रॉफिट भी पता चल रहा है कि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है। पर एक दिन अचानक क्या हुआ? एक दिन अचानक ये हुआ कि पुलिस आती है, मेरे फैक्ट्री पे ताला लगाती है और कहती है कि आज से आप ये फैक्ट्री नहीं चला सकते। मैंने पूछा क्यों नहीं चला सकता? तो उन्होंने कहा कि तुमने एक जो लॉ था उसका पालन नहीं किया है, तुमने वो फॉलो नहीं किया है। तो मैंने पूछा को ऐसा कौन सा लॉ है जो मैंने फॉलो नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि आपको इस लॉ के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था, पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इसी वजह से आपका बिजनेस बंद कर रहे। तो एक बिजनेसमैन को, यानी कि अगर मैंने बिजनेस चालू किया है तो मुझे किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए? मुझे नॉलेज होनी चाहिए लॉ और रेगुलेशन की। जब तक मुझे नॉलेज नहीं है लॉ और रेगुलेशन की, तब तक मैं बिजनेस नहीं बढ़ा सकता, बिजनेस नहीं चला सकता। अगर चलाता हूँ तो मुझे बिजनेस को बंद करना भी पड़ सकता है और मेरे बिजनेस पे ताला भी लग सकता है। तो जो ये नॉलेज देता है, जो लॉ की नॉलेज देता है मुझे, वो कौन देता है? मुझे ये नॉलेज देता है एसपी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। कौन कौन सा सब्जेक्ट मुझे नॉलेज देता है? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, मीन्स हाउ टू बी इन लॉ। लॉ की हद में कैसे रहा जाए, लॉ को कैसे पालन किया जाए, ये मुझे कौन सिखाता है? एसपी सिखाता है। तो ये भी वन ऑफ द सब्जेक्ट है हमारे सिलेबस में। समझा? और ये सब्जेक्ट्स में इंक्लूड है कॉमर्स के। इसे क्यों इंक्लूड किया गया उसका रीजन भी मैंने बताया। अब मैंने बिजनेस बना दिया, जो मैंने अकाउंट्स भी मेंटेन कर लिया, मुझे प्रॉफिट भी होने लग गया, मुझे पता भी चलने लग गया कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, और मैं अभी लॉ के हिसाब से भी चल रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की भी क्या इंपॉर्टेंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन की भी क्या इंपॉर्टेंस है, मीन्स लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है। समझ गया, मैंने फॉलो भी करने लग गया। अब होता क्या है? अब होता ये है, धीरे धीरे मैं कपड़ों में डील कर रहा था और अचानक से पतंजलि आया। पतंजलि अब क्या करने लग गया? पहले वो आयुर्वेदिक सामान बेचता था, अब पतंजलि ने कपड़े भी बेचना चालू कर दिया। तो जो मेरे कस्टमर्स थे वो कहाँ पर चले गए? पतंजलि में। पतंजलि के कपड़े खरीदने लग गए। तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करूँ।
ताकि जो कस्टमर है वो वापस मेरे पास आ जाए। मुझे क्या करना चाहिए बिजनेस में, कैसे बिजनेस को मैनेज करना चाहिए, अपने कस्टमर को कैसे वापस से लेके आना चाहिए, ये मुझे कौन सिखाता है। अपने बिजनेस को मैनेज करना कौन सिखाता है, ये मुझे OCM सिखाता है। OCM का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मीन्स जो मेरा कॉमर्स है, जो मेरा बिजनेस है, उसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, उसे कैसे मैनेज किया जाए। मीन्स अगर मैं बिजनेस चला रहा हूँ तो किसको कौन सी पोस्ट देनी चाहिए। जैसे अगर मैं स्कूल खोल रहा हूँ, मानो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं स्कूल खोल रहा हूँ, तो अगर प्रिंसिपल की जगह पे सुपरवाइजर बैठा है और प्रिंसिपल बच्चों की जगह पे बैठा है और जो टीचर्स है वो कहीं और, तो जो ये मैनेजमेंट है पूरा हिला डुला है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब तक मेरा मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, अपने बिजनेस को नहीं चला पाऊंगा। तो बिजनेस मीन्स अपने मेरे बिजनेस को कैसे मैनेज करना है और कैसे चलाना है, ये मुझे कौन सिखाता है, ये मुझे सिखाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। समझा। वापिस से मैंने क्या किया था, मैंने बिजनेस चालू किया, प्रॉफिट भी पता चलने लग गया अकाउंट्स की मदद से। जब मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया, रिकॉर्डिंग मीन्स लिखना चालू किया कि एक्सपेंस कितना हो रहा है, इनकम कितना हो रहा है। उसके बाद मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करना चालू कर दिया जब मेरे कंपनी में एक बार ताला लग चुका था। वापस से फिर मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बिजनेस चालू किया। अब पतंजलि आ गया अचानक से मार्केट में। तो पतंजलि के आने के बाद मुझे क्या करना पड़ा, मुझे समझना पड़ा कि जो मेरे कस्टमर उसके पास चले गए थे, उसके सामान खरीदने लगे थे, वो मेरे सामान कैसे खरीदेंगे और मुझे अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, पतंजलि से भी कैसे आगे जाना है। ये मुझे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सिखाता है। तो मैंने उसकी भी समझ ले ली, उसका भी आइडिया ले लिया, क्या वो होता क्या, वो काम कैसे करता है, मुझे अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। तो ये भी हमारे एक सब्जेक्ट में इंक्लूड है। बराबर। अब समझो, मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। हर साल मुझे लगभग 4-5 लाख का प्रॉफिट होता ही होता है। कितना, 4-5 लाख का प्रॉफिट होता ही होता है। पर मैं 4-5 लाख में खुश नहीं हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बिजनेस बढ़ाऊँ। जो मेरे गुड्स के डिमांड है, जो अभी तक खाली मलाड में बिक रहे थे, जो अभी खाली मलाड में बिक रहे थे, वो भी कुछ 200-300 लोग ही खरीद रहे। मैं चाहता हूँ पूरा मलाड खरीदे, पूरा मुंबई खरीदे। तो ये कैसे हो सकता है। तो ये ऐसे हो सकता है कि मैं अपने गुड्स का अगर दाम गिरा दूं, अपने गुड्स का जो मेरा प्राइस है गुड्स का वो कम कर दूं, तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे और ज़्यादा लोग खरीदेंगे। अगर ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो अपने आप क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं पहले कपड़ा बेचता था, मैं कपड़ा ही बेचता हूँ। तो एक पीस मार्क्स का जो रेट है 50 रुपया, अब मैं 50 के बदले 40 कर देता हूँ। तो जो 2 जन ले रहे थे अब 4 जन खरीदेंगे। समझ रहे हो, 2 के बदले 4 जन खरीदेंगे। तो क्या हुआ, मेरी जो गुड्स की डिमांड थी वो बढ़ गई, सामान की डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ने से मुझे प्रॉफिट होने लगा। तो ये मुझे कैसे पता चला कि प्रॉफिट मीन्स अगर मैं अपने मार्क्स का प्राइस कम कर देता तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये कैसे पता लगा, ये इस चीज़ से पता लगा कि इंसान कैसे सोचता है। ये इंसान का नेचर है कि जब भी पैसा मीन्स प्राइस कम होगा तो हम ज़्यादा खरीदते हैं। ये क्या इंसान का नेचर है, ये इंसान की थिंकिंग है। तो इंसान को हम समझे, इंसान उस सिचुएशन में क्या करेगा। जैसे प्राइस कम हो रहा है, ये एक सिचुएशन है, तो यहाँ पर क्या करता है इंसान, ज़्यादा सामान खरीदता है। तो वैसे ही हर एक सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में इंसान क्या करेगा, ये हमें कौन सिखाता है, ये हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। ये बताता है कि ह्यूमन का बिहेवियर क्या होगा, वो क्या करेगा अलग अलग सिचुएशन में। जैसे कि समझो कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, बराबर। तो मैं गुड्स बनाता हूँ, 50 रुपये में एक मार्क्स बनाता हूँ। मैं प्रोड्यूसर हूँ, 50 रुपये मार्क्स बनाता हूँ। तो अब मुझे ये बताओ कि जब उस मार्क्स का जो रेट है मार्केट में 60 रुपये चल रहा है, उस वक्त पे मैं ज़्यादा बेचूंगा या फिर जब 55 रुपीज़ का मार्क्स बिक रहा है तब बेचूंगा। किस वक्त पे मैं ज़्यादा बेचूंगा, बराबर जब 60 रुपये का रहेगा तब। 55 वाले पे भी मैं बेचूंगा, जब 55 रुपीज़ का जब बिक रहा है तो भी बेचूंगा, पर उतना नहीं बेचूंगा। जब 60 तक पहुंच गया तब ज़्यादा बेचूंगा। तो ये मेरी थिंकिंग है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा सप्लाई। तो
ये मैं प्रोड्यूसर के हिसाब से सोच रहा हूँ, हम प्रोड्यूसर क्या सोचता है उसके हिसाब से सोच रहे हैं, बराबर। तो एक बिजनेस में ये सब सोच समझ के चलना पड़ता है कि सामने वाले की थिंकिंग कैसी होगी हमारे कोई भी एक डिसीजन से। जैसे कि हमने प्राइस कम कर दिया अपने प्रोडक्ट का, ये हमारा डिसीजन था, तो हमारे प्राइस कम करने के डिसीजन पे सामने वाले का इफेक्ट क्या आएगा, उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, एक्शन क्या लेगा सामने वाला, वो इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमिक्स की स्टडी है। तो ये भी हमें जानना इम्पोर्टेंस हो जाता है। अब बात करते हैं, जैसे कि हमारा बिजनेस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है, दिन पे दिन एक्सपांड होता जा रहा है, दिन पे दिन आगे बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें भी चेंज होते हुए वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। तो बदलेगी कैसे, हमें आईटी के साथ जुड़ना पड़ेगा। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी समझो अगर लैपटॉप नहीं होता, कैमरास नहीं होते, तो क्या लाइव लेक्चर्स और जो वीडियो रिकॉर्डिंग जो हम भेजते वो पॉसिबल होता, नहीं होता। जो कोई भी बिजनेस है वो वहीं पे ठप हो जाता। आज इतने सारे लोग घर से काम कर पा रहे, किसके वजह से, आईटी के वजह से। तो एक बिजनेस का आईटी के साथ भी कनेक्शन होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि आईटी नहीं है तो बिजनेस नहीं है, तो गलत नहीं होगा। तो एक बिजनेसमैन के लिए आईटी भी इम्पोर्टेंस रखता है, तो उसे भी हमें हमारे सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया है, बराबर। और मैं ये कहूँ कि एक बिजनेसमैन, तुमने मारवाड़ी गुजराती लोग का सुना होगा कि लोग मुंह पे शहद रखकर बिजनेस चलाते हैं। मुंह पे शहद रखकर बिजनेस चलाते हैं मीन्स उनकी जो बोली होती है उसमें मिठास होती है ना। एक अलग टाइप का नेचर होता है लोग का कि सामने वाले को वो अपने तरफ खींच ही लेंगे, है ना। तो वैसे ही एक बिजनेसमैन को वैसा ही होना चाहिए, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसके बोलने का तरीका है, उससे क्या होना चाहिए, सामने वाला बंदा अट्रैक्ट हो जाना चाहिए कि नहीं, हाँ मुझे इसके पास से ही खरीदना चाहिए, जो जो ये इंसान बोलेगा वो सही ही बोलेगा, समझ रहे हो। तो एक बिजनेसमैन की लैंग्वेज भी एकदम अच्छी होनी चाहिए, एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे जो सब्जेक्ट्स में इन लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड किया गया है, समझ रहे हो कि सब्जेक्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है कॉमर्स में, ये सब्जेक्ट्स क्यों रखे गए कॉमर्स में, ये कोई जल्दी बताने वाला नहीं है, ये भी लिख के ले लो। कोई भी क्लासेस में जाओ, कोई भी कॉलेज में जाओ, तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि कॉमर्स में ये सारे सब्जेक्ट्स आए क्यों। कॉमर्स का मतलब तो बता दिया जाएगा पर इसे लिंक करके नहीं बताया जाएगा, समझ रहे हो ना। अब मैथमेटिक्स सबसे लास्ट। अब मुझे ये बताओ, जब तुम लोग, समझो तुम्हारे पास 10 रुपये, बराबर, कितना, 10 रुपया। मम्मी ने बोला कि बेटा जा दुकान पे जा, एक कपड़े का साबुन लेके आ। कपड़े का साबुन कितने का मिलता है, 5 रुपया, बराबर। तो तुम दुकानदार से रिटर्न कितना मांगोगे, शॉपकीपर से रिटर्न कितना मांगोगे, 5 रुपया। तो यहाँ पर क्या लगा, कैलकुलेशन लगा, मैथमेटिक्स लगी, है ना। 10 - 5, 5 का साबुन कितना बचा, 5 रुपीज, मीन्स ये जनरल है। तो वैसे ही बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक बिजनेसमैन को मैथमेटिक्स की भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि इंजीनियर है, उसको ज्योमेट्री की ज़्यादा ही नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसको ये पता करना है कि कौन से एंगल में क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो इसे ज्योमेट्री की ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। वैसे ही कॉमर्स में एक एल्जेब्रा की ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं इस वे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपने 10th तक एल्जेब्रा ज्योमेट्री पढ़ा। तो जो एचएससी का जो एफवाईजीसी एसवाईजीसी में जो मैथमेटिक्स वो थोड़ा अलग है, समझ रहे हैं। न्यूमेरिटिकल है, मीन्स नंबर्स का खेल है पूरा। समझो तुमने 10,000 का लोन लिया है बैंक से, और साल का जो इंटरेस्ट लगता है 10% लगता है, तो 10,000 पे 10% कितना होगा, 1,000। सिंपल सा आंसर है ना। तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम बैंक से लोन ले रहे तो हमें इंटरेस्ट कितना चुकाना होगा।
तो मैं समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ कि बिजनेसमैन को मैथमेटिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए पूरी। तो वापस से देख लेते कॉमर्स का मतलब मैंने क्या बोला, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर ये नहीं समझता मीन्स ये चीज़ नहीं समझ रही तो सिंपल में ये समझ लो ट्रेड या फिर बिजनेस, व्यापार या फिर बिजनेस। अब किसी को भी कॉमर्स की नॉलेज क्यों होनी चाहिए और हमारे सब्जेक्ट्स इतने चुन चुन के क्यों रखे गए, जैसे कि मैंने बताया उसी की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये सिखाता है कि बिजनेस को कैसे चलाना है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। बराबर हमें इकोनॉमिक्स की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए हमारे कोई भी एक डिसीजन से, कोई भी एक एक्शन से सामने वाले की थिंकिंग पे क्या इफेक्ट आता है। जैसे कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट बढ़ा रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बढ़ा रहा हूँ, तो सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या आएगा, वो एडवर्टाइजमेंट देखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खरीदेगा, हम पे भरोसा करेगा। जो नहीं भी खरीदता था उसको भी हमारे बारे में पता चलेगा, वो खरीदेगा। तो हम ये भी स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में कि किसी एक चीज़ की वजह से ह्यूमन बिहेवियर पे क्या इफेक्ट आता है, वो सामने वाला रिएक्ट कैसे करता है, ये हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। मीन्स ये बिजनेस से रिलेटेड सब सब्जेक्ट्स है। ऐसा मत सोचना कि इसे क्यों रखा गया कॉमर्स में। अब बोलो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी क्यों की जाती है, इसे रखा क्यों गया है। बराबर अपने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रॉफिट पता करना है। मीन्स स्टार्टिंग में तुमने बिजनेस चलाया और लास्ट में भी मीन्स लास्ट तक तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें प्रॉफिट कितना हुआ, पता चला कि तुम्हें लॉस होते जा रहे फिर भी तुम काम करते जा रहे हो, तो गलत है ना ये। तो इसलिए हमें पता चलना चाहिए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है बिजनेस में, इसलिए हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, अब मैंने क्या कहा था, बिजनेस तो चालू कर दिया पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और भी जो लीगल चीज़ थी हमने नहीं माना, हमें पता ही नहीं था। तो एक बिजनेसमैन को किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। वो लॉ की नॉलेज कौन देता है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट हमें देता है। अब इंग्लिश मराठी हिंदी को रखने का क्या पर्पस था, मैंने बताया जो क्वालिटी पर्सन होता है उसे उसकी जो कम्युनिकेशन होता है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो एक पार होनी चाहिए, मीन्स हटके होनी चाहिए। वो बोल दिया तो समझो सामने वाला सुनेगा ही सुनेगा वैसा। तो हमें क्या होना चाहिए, हमारी लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए हमारी, तो इसलिए लैंग्वेज भी दी है। मैथमेटिक्स बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से हमें सिखाया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए बिजनेस में। अगर तुम मैथमेटिक्स लेते हो तो हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे, तुम सोच रहे हो कि मेरे को मैथमेटिक्स लेना है आगे चल के, तो अपन आगे देखेंगे ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फिर इन डिटेल पढ़ेंगे। तो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आए कि कॉमर्स क्या है और इस बेसिस पे तुम सोच सको हाँ मुझे कॉमर्स में ही जाना है, क्या कॉमर्स मेरे लिए यही है कि मुझे मज़ा आएगा कि पढ़ने में, क्या जो ये सब्जेक्ट्स है मुझे अच्छे लगेंगे, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ का बता दिया क्या क्या सब्जेक्ट किस चीज़ के लिए, कौन सा सब्जेक्ट किस चीज़ के लिए। तो ये तो बात हो गई एचएससी तक की। हाँ एचएससी तक यही पढ़ना है, मीन्स 12th तक यही पढ़ना है। तो 12th के बाद क्या, मुझे ये तो पता चलना चाहिए 12th के बाद क्या क्या कर सकता हूँ। तो 12th के बाद तुम कर सकते हो चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स, मीन्स सीए। सबके मुंह से सुना होगा सीए, सीए बहुत बड़ा आदमी होता है यार, नॉलेज एक पार होती है लोग की, बहुत नॉलेज होती है। पर वो नॉलेज पाने के लिए ना कितने साल खपना पड़ता है, मीन्स अपनी ज़िंदगी कितने साल देने पड़ते हैं, मिनिमम 5 years। मिनिमम मीन्स कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोल सकता। ये इंसान पे डिपेंड करता है, वो इंसान का डेडिकेशन कितना है, वो कितनी मेहनत कर सकता है उस पर डिपेंड करता है। अब कंपनी सेक्रेटरी ये क्या होता है, जो मैंने कहा था कि बिजनेसमैन को किसकी नॉलेज होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन की। तो जो कंपनी सेक्रेटरी हमें यही सिखाता है कि एक बिजनेस को रूल्स एंड रेगुलेशन में रहते हुए कैसे काम करना चाहिए। तो एक कोर्स में हमें ये नॉलेज मिलती है। ये कोर्स कितना होता है, ये भी मिनिमम 5 years का होता है। नेक्स्ट पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी CMA। अब ये क्या होता है, ये कौन सी बला है, ये कोई बला विला नहीं है। ये हमें सिंपली ये सिखाती है कि अगर कोई प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ तो उसे कितने में बेचना चाहिए, ये भी सोचा जाता है, ये भी देखा जाता है। हाँ मैंने कहा था ना
कि हमें इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है कि हमारे कोई भी एक डिसीजन से सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है ना, ये हमें पढ़ना रहता है, हमें जानना रहता है। अगर समझो मैंने प्राइस ज़्यादा बढ़ा दिया, 25 का मैं 50 ले रहा हूँ, तो सामने वाला मेरे से सामान खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो मेरे प्राइस बढ़ाने के डिसीजन से मेरा जो कॉस्ट मीन्स जो मेरा सामान का जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसका कॉस्ट बढ़ाने से सामने वाले कस्टमर भाग गए। तो ये इकोनॉमिक्स की नॉलेज हमने वहाँ पे ली। एक सीए में अपन को किस चीज़ में हेल्प करता है? इस चीज़ में हेल्प करता है कि तुम्हें एक प्रोडक्ट को बनाना कितने में और उसे बेचना कितने में, ये हमें हेल्प करता है। कौन? एक सीए में। समझ रहे हैं? इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन है जो कि तुम रोज डेली सुनते होगे, जैसे कि बीकॉम, कुछ नहीं करना है, मजे में जिंदगी बिताना है, कुछ बर्डन नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए, बीकॉम। आराम से 3 साल कट जाते हैं 12th के बाद, मस्त आराम से, कोई टेंशन नहीं। एक दो बार केटी लगेगी, मीन्स अगर ज़्यादा टेंशन फ्री हो गए तो एक दो बार केटी लगेगी, आराम से 3 साल में निकल जाओगे। उसके अलावा बीकॉम के अलावा बीबीआई, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो उसमें क्या होता है? उसमें हमें बैंकिंग की नॉलेज मिलती है। बैचलर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, बैफ, जिसे हम लोग बैफ कहते हैं, उसमें हमें अकाउंट्स की नॉलेज मिलती है और फाइनेंस की नॉलेज मिलती है। ये हम जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ गए ना, तो हमें ये सब चीज़ों के मतलब भी समझते जाएंगे। तो मैं खाली इतना बोलना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले एक काम करना ना, तुम लोग अपना इंट्रो दे दो ना यार, नाम बताओ, है ना? क्या पहले मंगल सर के ट्यूशन में तो ये बता दो, और हो सके तो अपने जो डीपी है ना वो मतलब हम लोग एक बार चेहरा देख ले तुम लोगों, तो हम लोग को समझ में आए ना कि तुम लोग हो कौन यार, तो कम्युनिकेट करने में इजी हो। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले अपना इंट्रो देना वीडियो देखने के बाद। अगर तुम लोग इंट्रो दे रहे हो तो हम लोग समझ जाएंगे हाँ तुम लोग ने वीडियो देखा है ना? तो सबसे पहले अपना इंट्रो दे देना ग्रुप में, समझ गए? और रही बात आगे की, उसके लिए तो हम लोग है ही, उसके लिए तुम लोग टेंशन मत लेना। और रही बात, मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ, मैं शुभम हूँ, अपन बहुत जल्दी ही मिलेंगे अगर लॉकडाउन खुल गया तो, है ना? तो उस चीज़ का टेंशन मत लेना, मेरे अलावा दीदी भी पढ़ाएंगे और उनके भी वीडियो मज़ेदार होते हैं, है ना? तो अपन देखते हैं आगे, पर पहले तुम लोग इसका रिस्पॉन्स दो, तो अपन सोचते कि मंडे से चालू करना है ना? तो तब तक के लिए अपन विदा लेते हैं। सत श्री अकाल, आदाब, गुड नाइट अगर रात में देख रहे हो, और सुबह चालू गई हो तो गुड मॉर्निंग। तब तक के लिए बाय।